अब की बार गुरु पूजा का जो भंडारा है अब की बार रहने देते हैं। गुरु महाराज जी से माफी मांग लेंगे कि महाराज जी अब की बार ऐसे ही। तो फिर मन में ये हुआ कि हर बार करा करते थे और अब की नहीं हो रहा है। तो अब ये हुआ कि हमारे शिवदयाल भैया जी उनका फोन आया, बात हुई तेरे महाराज जी भंडारा में तो कह रहे थे। मैंने कहा भैया अब की बार उस हिसाब किताब आपको बताइए ऑपरेशन हुआ का महाराज जी आप टेंशन ना करो, आप भंडारा हम आपके साथ में हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप महाराज जी का भंडारा करो। तो ये विचार बनाया कि भाई कड़ी चावल बनाएंगे, हलवे का प्रसाद बना देंगे, हो जाएगा थोड़ा सा कर। लेकिन मेरे श्री गुरु महाराज जी की कृपा और आप लोगों का संगत का सहयोग सब थोड़ा थोड़ा करा और इतना विशाल श्री गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद हो गया। और ये आप सबके सहयोग से और गुरु महाराज जी की कृपा से। तो कहते हैं कि वही असली गुरुमुख और वही शिष्य है जो अपने गुरु से नाता निभाता है निष्काम भाव से। अगर किसी ने कोई भाव रख के श्री गुरु महाराज जी के शरणागत हुआ, कोई कामना रख के शरणागत हुआ, तो वो एक सौदेबाजी है। कहते कोई कोई अपने गुरु के लिए मर मिटता है और कहते हैं साल भर दर्शन ना करो, लेकिन एक गुरु पूजा पे अपने श्री गुरु महाराज जी के दरबार उनकी चरण शरण में चले जाओ, गुरु महिमा में कहा गया है, तो उसके पूरे साल का फल मिलता है। गुरु महाराज जी की कृपा होती है। आज गुरु पूजा क्यों मनाई जा रही है? इसको व्यास पूजा भी कहते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की पूजा गुरु पूजा क्यों मनाई जा रही है पता है? श्री गुरु महाराज जी ने 13 वर्ष अखंड तपस्या करी थी आकर के। उन्होंने किसी चेले से नहीं कहा मेरे लिए एसी लगवा दो, उन्होंने किसी से ये नहीं कहा मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दो। चेले लोग लगे हुए थे श्री गुरु महाराज जी की जो कृपा उसके ऊपर छाया करते। श्री गुरु महाराज जी ने वो भी मना कर दिया, कहते नहीं छाया नहीं करनी है, जो मेरे से मौका फायदा उठाना उठा लो। कहते हैं कि काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। तो श्री गुरु महाराज जी को चिट्ठी लिखी गई, स्वामी परमदयाल महाराज जी के आदरणीय शिष्य थे, आप इनको आज्ञा दें। श्री गुरु महाराज जी चिट्ठी पढ़ के रोने लगे। सब संत भगत पूछने लगे कि महाराज जी ऐसे इस खत में क्या लिखा है कि जो आप रो रहे हैं? कहते कि जो मेरा शिष्य हरिहर बाबा है आज वो निर्भय पद को प्राप्त हो चुका है, मैं उसकी रजा में राजी हूं, मैं उसको कोई आज्ञा नहीं दे सकता, मैं उसकी रजा में राजी हूं, मैं उसको कोई भी आज्ञा नहीं दे सकता। तो कहा कि राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण, कबीर कहो तो कबीर, नानक कहो तो नानक, कहा ये तुम पदों को प्राप्त हो चुके। कहा जिस रूप में भी उनको कोई देखना चाहेगा ये उसी रूप में दर्शन करेंगे। ये स्वामी परमदयाल महाराज जी के नगरी निवासी भगवान जी के लिए वचन है। और कहा तो इनकी संतों की इनके शरणागत होगा, इनके संतों से भजन स्मरण करेगा, इनके सत्संग में जाएगा, उसे दोनों जहान की बरकत प्राप्त होगी, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। गर्मी तो सबको लग रही होगी, गर्मी बहुत है। अगर श्री गुरु महाराज जी भी ऐसे कहते अपने गुरुदेव जी को कि महाराज जी गर्मी बहुत लग रही है, बहुत से लोग बैठे हुए थे, गर्मी तो हमें भी लग रही है, लेकिन कहने का मतलब है कि आज सत्संग बड़े भाग से मिल रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और वो बड़े भाग्यशाली हैं जो जीव यहाँ पर बैठे हैं, पूरी हाजिरी लग रही है, नहीं तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गुरु महाराज जी ने इतनी फैसिलिटी दे दी, सबके घर में एसी हो गए, लेकिन उस एसी का क्या फायदा कि हम सत्संग में नहीं बैठ पा रहे। इतनी आदत हो गई खराब एसी की, हमारी भी आदत है, लेकिन क्या करें, हमने श्री गुरु महाराज जी का चोरा डाला हुआ है। जब मिलेगा तो ठीक है, हम नहीं तो बैठे गुरु महाराज आज एसी में बिठाया, कल कूलर में बिठाया, आज पंखे में बिठाया, आज वैसे बैठ जाएंगे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने कभी भी किसी से शिकायत नहीं करी कि मेरे को इस गुफा के अंदर गर्मी लग रही है या धूप है या छांव है। श्री गुरु महाराज जी ने तब करा। हम उस परिवार के
उन श्री गुरु महाराज जी के हम बच्चे हैं, तो थोड़ा सा गर्मी भी बर्दाश्त करना सीखो। एक एक बूंद पसीने की बही हुई श्री गुरु महाराज जी के सत्संग में कहते हैं कि सत्संग रूपी एक मसाला पापा की जड़ कट्टन वाला सत्संग के लिए गुरु महिमा के गुण है। चाहे कोई भी कार्य कर लो, लेकिन जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे और सत्संग सुनेंगे नहीं और फिर सुन के उसको अमल नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं। तो इसलिए आप बड़े अच्छे हैं कि आप सत्संग में बैठे हैं, श्री गुरु महाराज जी की चर्चा। अब ये हमारे स्वामी जी, हमारे संत जी, यही श्री गुरु महाराज जी इनके जबान पे बैठ के बोल रहे हैं, यही हमको समझा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के पास में भगत जाते गए, महाराज जी जब हम आपके पास में आते हैं तो आपके तो दर्शन कर लेते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं या और कहीं जाते हैं तो आपके दर्शन हमें होते नहीं है, आप हमें नजर नहीं आते। तो श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, कहा जब तुम हर किसी में मेरे को देखने की आदत डाल दोगे ना तो मैं हर जगह मौजूद हूँ, हर जगह मौजूद हूँ, पर नजर आता नहीं और योग साधन के बिना को उसका पता नहीं, वो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। जब जब हमारे पास नहीं बैठा है, लेकिन हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी का भजन सिमरन मिला, उनका ध्यान मिला। तो ये थोड़ी देर की गर्मी भी बर्दाश्त करनी सीख लोगे तो बढ़िया। और बड़े बूढ़े भी कहा करते थे कि जितना शरीर का पसीना निकलता है वो कभी तुम्हारी। अब तो बस काम में आएगा और फटाफट क्या कहते हैं कूलर के पास, ऐसी मजबूरी है क्या करें, लेकिन बड़ा अच्छा मौका, सुनहरा मौका मिला है और लंगर खाने वाले खा रहे हैं। अब श्री गुरु महाराज जी की आरती करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दरबार में आए, श्री गुरु महाराज जी के कार्यक्रम को आपने सफल बनाया और अपना जीवन सफल बनाया। ऐसे श्री गुरु महाराज जी हम आप सब पे और संतों का आशीर्वाद बना रहे और देवों की कृपा बनी रहे और ऐसे श्री गुरु महाराज जी हमें अपने श्री चरणों में बुलाते रहे। तो आप सभी को एक बार फिर गुरु पूजा की लख लख बधाई, शुभकामनाएं। तो सब कोई अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और बारी बारी श्री गुरु महाराज जी की पावन पवित्र आरती करेंगे और लंगर चालू है और बैठते अपना भोजन ग्रहण करके और प्रसाद लेते हैं। एक माता बहन और एक भाई पहले हमारे संत जन आरती करें। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। तो ढोलक मास्टर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, गुरुदेव और नीतिराम जी आरती होने जा रही है। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम जय श्री जगतारण महवारी, जय जय श्री जगतारण बलिहारी, जय जय श्री जगतारण। सुबह मांगे के उपदेश सच मार्ग के हमसे सकयम त्रासने वाला, ओम जय श्री जगतारण। अवतार जगतों में गुरु जी ने
ਮੈਨੂੰ ਯੂੰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਵਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਵੀ ਉੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲ ਗਏ ਸਭ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈ ਮੈਪਸ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕਾਫੀ